नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वास्तु ग्लोबल चैनल में। दोस्तों, एक क्वेश्चन और लोगों का बहुत आ रहा है कि जी हमने सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद भी हमारे साथ वही दुर्भाग्यशाली स्थिति चल रही है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि आप जितना मर्जी घर का द्वार नॉर्थ में कर लीजिए, आप रसोई नॉर्थ साउथ ईस्ट में कर लीजिए, आप कुछ भी बदलाव कर लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई फल, कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो वो स्थिति क्यों होती है, कब ऐसा होता है? तो लोग आज जितने कंसल्टेंट बाज़ार में हैं वो दरवाज़ों के पीछे पड़े रहते हैं, दरवाज़ा यहाँ होना चाहिए, बाथरूम यहाँ होना चाहिए, बाथरूम वहाँ होना चाहिए। तो ये बड़ी विवादास्पद बातें हैं। और अब ऐसा क्यों होता है कि हर आदमी कोई कुछ बोलता है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसका जैसा अनुभव होता है वह वैसा बयां करता है। तो लोगों के पास अनुभव की कमी है और लोग शुरू हो जाते हैं बिना अनुभव के। तो दोस्तों, एक भ्रामक स्थिति ये फैली हुई है समाज में कि जी नॉर्थ ईस्ट में जिसका बाथरूम है वह तो बर्बाद हुआ। दोस्तों, जब हम बात करते हैं शौचालय की, तो शौचालय तीन तरह के शौचालय होते हैं। एक होता है परंपरागत, एक होता है मॉडर्न जिसको आज हम लोग शहरों में यूज़ करते हैं, और एक होता है घर के बाहर। तो घर के बाहर वाले का तो हमारे पास प्रभाव नहीं है, तो इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनेगी। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये कि शौच क्या होता है और शौचालय क्या होता है। ये एक जानने वाली स्थिति है। तो मैं आपको बता दूं, जिसका बाथरूम, जिसका शौचालय, मॉडर्न शौचालय, आधुनिक शौचालय जिसका नॉर्थ से लेके ईस्ट तक है, उस घर में बीमारी नहीं होगी। वो गलत नहीं है। जो लोग आते ही तोड़वाना शुरू कर देते हैं, जी ये तो बंद कर दीजिए, प्लान कर दीजिए, ढमकान कर दीजिए, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उनको समझ नहीं आती कि ये क्या है, किसी ने समझा नहीं इसको, इस स्थिति को, ये क्या है। मैंने इलाज किया है लोगों का नॉर्थ ईस्ट में, बाथरूम टॉयलेट बनवाकर, शौचालय बनवाकर इलाज किया है। एक कैंसर पीड़ित थे तिलक नगर में, उनका मैंने इलाज किया। मैंने उनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनवाया, और आज उनका बेटा अपनी जॉब छोड़ के वास्तु कंसल्टेंट बन गया है। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, पर आज वो वास्तु कंसल्टेंट बन गया उनका बेटा। तो मेरे को जो इम्प्रूवमेंट नज़र आई, उनके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आई। तो इस तरीके की स्थितियां हैं। तो ये भ्रामक स्थितियां हैं कि जी नॉर्थ ईस्ट में मत। आज ये समझ लीजिए कि आप आज इस संसार के अंदर 90% लोगों के यहाँ नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है। आप मुझे वो घर दिखा दीजिए जिसके नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं है। क्योंकि आर्किटेक्ट भवन बनाते हुए बिल्कुल नहीं सोचता कि मैंने कहाँ टॉयलेट बनाना है, कहाँ नहीं बनाना। और सरकारी तो बिल्कुल भी नहीं, उनको तो इससे मतलब ही नहीं है। वास्तु होता क्या है ना उनको पता है, ना इनसे मतलब है। और जितने आर्किटेक्ट हैं, मैं समझता हूँ 99% आर्किटेक्ट वास्तु फॉलो नहीं करते। वो जितना मर्जी बोलते हैं कि हम यूँ हमें ये आता है, हमें वो आता है, नहीं आता उनको। वो फॉलो ही नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं। क्योंकि वास्तु एक ऐसी साइंस है जिसको पढ़ना पड़ता है, जिसको स्टडी करनी पड़ती है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। दोस्तों, मैंने 40 साल इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने अपनी फैमिली को, अपने ऊपर मैंने दुख झेले हैं। मैं खराब फ्लैट लेकर उनमें रहा, और उनके जो रिज़ल्ट आए उनको मैंने नोट किया। और मैंने बड़े त्रास, बड़ी लिटिगेशन, एक्सीडेंट्स, बीमारियां, इन सबको फेस किया, फिनेंशियल लॉसेस, तो इन सबको फेस किया। तो मुझे पता है आज कि ख़राब क्या होता है और अच्छा क्या होता है। आपका साउथ फेसिंग घर है ना, कोई दिक्कत नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। वह अच्छा भी हो सकता है और अच्छा बनाया भी जा सकता है। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है कि जी मेरा साउथ फेसिंग घर है और मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, ये लोग डराकर पैसा निकालते हैं। इनके पास और कोई व्यवस्था नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। जब आपको डराएंगे और डराने के बाद पैसा निकालेंगे। तो इसलिए बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। अगर साउथ फेसिंग घर है आपका, बिल्कुल ना घबराएं। वह घर अच्छा भी हो सकता है, एक बात, और अच्छा भी बन सकता है, दूसरी बात। अब हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं जब हम वास्तु का सर्जन करते हैं, वास्तु का निर्माण करते हैं। तो हम 4 चीज़ें हमारे पास होती हैं। भूखंड, एक भूखंड चाहिए हमें,
वास्तु के निर्माण के लिए, घर के निर्माण के लिए, भवन के निर्माण के लिए। उसके ऊपर हम एक ढांचे का निर्माण करते हैं, ढांचा, स्ट्रक्चर। उसके बाद उस इंटरनल सेटिंग, उसमें हम चीज़ों के अंदर की व्यवस्था करते हैं। और उसके बाद एटमॉस्फेयर। जो ये एटमॉस्फेयर है ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर ये खराब है तो आप करते रहिए अपने घर में, जितने मर्जी बदलाव कर लीजिए, आप सुरक्षित नहीं है, आप खुश नहीं हैं, आप खुशहाल नहीं हैं, आप सक्सेस नहीं हैं। और आप घूमते रहिए वास्तु कंसल्टेंट के पास, कभी किसी को आप ट्राई करते रहिए, कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ तो रोज़ चमत्कार होते हैं, रोज़ अच्छी अच्छी न्यूज़ मिल जाती है हमारे क्लाइंट से कि जी आज मेरे साथ ये हो गया, मुझे ये चाहिए था वो मिल गया। अभी परसों ही एक के बच्चा ठहरता नहीं था, कई बार ट्राई कर चुके थे, तो उनके यहाँ एक लड़की ने परसों जन्म लिया है और बड़े खुश थे। तो दोस्तों ये चीज़ें हमें कंट्रोल करती हैं, पर इसे लोगों को समझ नहीं है कि कैसे इसको हम कैसे यूज़ करें, क्योंकि किसी ने इसके ऊपर रिसर्च नहीं की और मुझे कोई मिला भी नहीं जिसने रिसर्च की हो। दोस्तों मैंने अपने ऊपर रिसर्च की है। मैं सन 80 से अपने ऊपर रिसर्च करता आ रहा हूँ और नए नए घर लेके उनके अंदर रहता हूँ, ख़राब हाउस लेता हूँ, उनमें रहता हूँ और उसके अंदर जो मेरे ऊपर आपदाएँ आती हैं, मेरे ऊपर जो विपत्तियाँ आती हैं, उनको झेलता हूँ। क्यों आई, कैसे आई, फिर उसमें से निकलता हूँ। और कई बार मैं फंस चुका हूँ, निकला नहीं जाता। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो वास्तु हमें निकलने नहीं देता। बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ा, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो इसलिए दोस्तों किसी ने शायद मेरे हिसाब से रिसर्च नहीं की और ना कोई कर सकता है। अपने ऊपर कोई आदमी इतना बड़ा कैसे ये ला सकता है ना कि जी मैं अपनी फैमिली को ही त्रास दूँ, अपनी फैमिली के लिए ख़राब करूँ। तो मैंने सिर्फ जीवन में ऐसा किया कि जब मेरा एक बार इस तरीके से मैं इसमें घुसी गया हूँ इस साइंस में, तो उसकी तह तक जाऊँ ये है क्या। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर रिसर्च की। दोस्तों किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं है तो आप समझ लीजिए बीमारियों का घर है। आप नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम बनाइए, नॉर्थ में बनाइए, क्योंकि ये जो भगवानवाद है ना कि जी वो तो भगवान का स्थान है, वो पूजा का स्थान है, ये डराने के लिए बनाए गए कि पूजा भगवान, ये सब ना डराने के लिए बनाए गए। भगवान कहाँ नहीं है, भगवान क्या है, ये बहुत बड़ी थ्योरी है। भगवान है क्या, किसे भगवान कहते हैं, बड़ी लंबी थ्योरी है। अगर कोई ऐसी शक्ति होती तो आज सभी सुखी होते ना, दुख क्यों होते। तो इसलिए दोस्तों ये कर्म हमारा महान है, ये कर्मशील समाज है। बिना कर्म के आप आगे नहीं बढ़ सकते और आपके कर्मों में जहाँ कमी आई, जहाँ गलत हुए, वहीं आप धाराशायी हो जाते हैं। तो दोस्तों आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।